तो श्री किशोरी जी की अनंत करुणा केवल हम आप सब पे ना पड़ी है, जो किशोरी जी के पात्र हैं उन पर करुणा हो गई। और पात्र बनवे के काजे कल कछु भाव कथा में कहे गए। तीन बात, विरक्तिंद्रिय, प्रशांतात्मा और जितेंद्रिय, तीन भावन को विशेष ध्यान रखना है। अपने सुख को ज्यादा विचार ना करना, हमको सुख मिले ऐसा भाव करके हम सेवा में यदि प्रवेश कर रहे हैं, लाल जी को वामे भी कष्ट है। श्री ठाकुर जी के सुख को विचार करें, उनको जामे सुख मिले, वो भाव रखना है ठाकुर जी के सन्मुख। और वाकई लिए अपनी इंद्रियन को जीतना बहुत जरूरी है। ये भले ही एक ज्ञान को विषय है, लेकिन एक बात आपको स्पष्ट करूं कि हम जा भाव से, जा भक्ति से श्यामाजू को, श्री श्यामजू को लाड़ लड़ा में, वो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। यदि ये दोनों जीवन में नहीं आएंगे ना, तो भक्ति प्रसन्न नहीं रहेगी। हम जा भक्ति से श्यामाजू को पुष्ट करना चाहे, लाल जी को पुष्ट करना चाहे, वो पुष्टि को भाव तभी होगा जब भक्ति के दो पुत्र भी जीवन में हो। और वो क्या है? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान का मतलब हमें बहुत नॉलेज हो, हमें बहुत ग्रंथों का अवलोकन हो, हमारे पास में सब टीकाओं के सुंदर सुंदर भाव हों, लगभग सब रसिक जनों के पद याद हों, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान में अहम छुपा होता है। यदि आप बहुत ज्यादा अपने हृदय में धारण कर लोगे, मस्तिष्क में ज्ञान ले लोगे, तो वो अहंकार को जन्म दे सकता है। और अहम आ गया तो फिर श्यामाजू स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए ज्ञान विशेष क्या है? ज्ञान का भाव क्या है? बहुत ज्यादा नॉलेज होना वो ज्ञान का स्वरूप नहीं है। हमारे श्रीमद् भागवत में ज्ञान का मूल रूप बताया गया विवेक, विवेक युक्त होना। क्या सद है, क्या असद है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका भान होना, ये ज्ञान है। लाल जी की सेवा में 2-3 दिन से जब लाल जी यहां विराज रहे थे, तो हमारे पंडित जी लोग सब सौल से पर्दा कर रहे थे। तो सौल से पर्दा होना वो भाव ये है कि लाल जी विराजें तो उस समय अनवसर रहे, किसी को ऐसा दर्शन ना हो, क्योंकि लाल जी आसन पर विराजें तभी दर्शन हो। लेकिन सौल से जब ढका जा रहा था लाल जी को, तो मन में ये बार बार भाव उत्पन्न हो रहा था कि अभी ग्रीष्म ऋतु है और इस समय सौल ठाकुर जी के सन्मुख करना एक प्रकार से उनको श्रम प्रदान करना जैसा है। मैंने कल बोला भी, लेकिन कल वो पूर्ण हो गया था, अब तो सब सामग्री ठाकुर जी की गई। तो ये एक भाव युक्त ज्ञान है कि हम ठाकुर जी के सुख का विचार करके हम इतना विवेक रखते हैं कि हमें क्या वस्तु देनी है, क्या नहीं देनी है, किस वस्तु को प्रस्तुत करना है, किस वस्तु को प्रस्तुत नहीं करना है। लोगों के घरों में सेवा दर्शन करता हूं मैं। अच्छा, सेवा किसी की भी देखो, उस समय हम ज्यादा बड़े सेवक बन करके अपनी राय ना दें, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। पहले मैं भी बहुत देता था, जिस घर में जाता था वहां के ठाकुर जी को देख के जरूर बोलता था, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ये होना चाहिए, ये नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन एक दिन मन में भाव आया, क्योंकि जब मैं लाल जी की सेवा करता तो किसी ने मुझसे कहा आप ऐसे नहीं, ऐसे किया करो, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मेरे लाला, मैं यह ज्यादा जानू कि तुम यह ज्यादा जानो? और मेरो लाला मैं जिस सेवा करूं वो सुखी है, यही मारे टिको भयो। यदि वाकू अच्छो नहीं लगता तो कब को चलो जातो, लेकिन वो विराज रहो, या को मतलब यही है ना कि मैं जैसो दे रहा हूं, मैं उनके सुख को विचार करके दे रहा हूं। ये आजकल को आदमी कल लेते आयो लाल जी को देख के, अब मुंह को बता रहा हूं, मैं कहा करूं। तो ये भाव जब मेरे लिए, मतलब दूसरे के लिए मेरे अंदर आया, तो मैंने मन में विचार किया, वाह,
तू लाला जब कोई और के यहाँ जावे, वहां की सेवा देख के तू भी तो राय दे, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं ये होना चाहिए। तब मन का भाव आया, ओहो ठाकुर जी के 24 अवतार नहीं है, ये ठाकुर जी को 25 अवतार है, 25 वो या को नाम का है अर्चावतार। जो हमारे घर में विराज रहे हैं, एक सदस्य बनके, एक घर के स्वामी बनके। ये जो ठाकुर जी को अर्चा बता रहे हैं ना, ये आपके द्वारा दी गई सेवा चाहे जैसी हो, वह को स्वीकार कर भी आए। आप जो प्रदान करोगे वह को ले भी आए हैं। कभी यदि नमक कम पड़ गो दाल में तो बेचारे चिल्लामेंगे ना मंदिर में, ए ओ मैया तेने नमक कम डारो है, या मैं नींबू ना निकले के आने मुंह को स्वाद दिला, पालेंगे। कभी शिकायत नहीं कर सकते, उसके पीछे भी एक कारण है। कल को जब हमारी मृत्यु होगी, हम ठाकुर जी से निश्चित शिकायत करने वाले हैं, ठाकुर जी आपने जीवन में ये यहाँ इस जगह पे मुझे कष्ट दिया, इस जगह पे आपने अनधिकारी चेष्टा करके मेरे साथ ऐसा किया। ठाकुर जी कुछ नहीं बोलेंगे, सब सुनते रहेंगे। सुनते 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 जब तुम्हारी पूरी हो जाएगी तब ठाकुर जी कहेंगे, हाँ भाई लाओ मेरी लिस्ट निकाल के लाओ। अब एक दिन बहुत जोर की बारिश पड़ी थी, अच्छा ठंडा हो गया था मौसम, बोले हाँ सुबह ही सुबह तुमने ठंडे जल से मुंह को स्नान कराया, मैं ठिठर गया। मैंने कछु कही? सर्दीन में ऐसी जोर की, आपके नागपुर में तो सर्दी पड़ती नहीं है मेरे ख्याल से, तो हल्की फुल्की होती है। हाँ हमारे वृंदावन जैसी ना पड़े, आदमी ते आदमी ना दिखे। ठाकुर जी फिर अपनी लिस्ट निकालेंगे, एक बार तुमने गड्ढे की सब्जी बनाई थी, उसमें ऐसी मिर्च डाली थी, बाद में परिवार वालों पाप उसको खाने के बाद में 4-4 गुलाब जामुन दबा गए, मैंने कुछ कहा? मैंने तो पाया। ये अर्चावतार जो हमारे घर में विराज रहे हैं ना, इनके भी बहुत भाव हैं शास्त्रों में। सेवा भाव भी है, हमारे ऊपर कृपा बनी रहे उसका भाव भी है, आदि आदि कई भाव हैं। लेकिन उसमें एक भाव यह भी है कि कहीं तुम कल को शिकायत करने बैठे अगर लाल जी से कि आपने ऐसा 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 किया, ठाकुर जी फिर अपनी शिकायत लेंगे। और तुम्हारे घर में जितने चित्र हैं ना ठाकुर जी के, वो सब चित्र नहीं है, सब में ठाकुर जी विराज रहे हैं। ठाकुर जी कहेंगे 20-20, 25-25 दिन है जाए, मेरे बाद चित्र को साफ भी ना करे, धूल जम जाए। मैंने कछु कही? सब स्वीकार मैं कर रहा हूं, तो फिर तुमको दिक्कत क्या है? मैंने भी तो स्वीकार किया जैसा तुमने मुंह को रखना चाहो, तो हम स्वीकार क्यों नहीं करें? कल रात विनोद जी की चर्चा जब चल रही थी तो उनका भाव यही तो आया था कि वो कहते थे कि जब हम गाते हैं कि राजी में रजा, और उनकी राजी में रजामंद रहो, फिर रहते क्यों नहीं है? बिल्कुल सत्यता है। ठाकुर जी जैसे चाहें वैसे रहना सीखो, वैसे रहो, क्योंकि वे भी रहते हैं जैसे हम चाहें वैसे रहते हैं, प्रेम रखते हैं। लाल जी बड़े कृपालु।